We desperately need them. तो इसी के चलते एक बताया गया है कि दिवाली के अंदर 4.25 लाख करोड़ का एक टर्नओवर जो है वो दिवाली के सेशन पर देखने को मिला। अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हमारे हमसाए इंडिया ने 50 की दहाई 1950s की दहाई के अंदर IITs के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया IT सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी IT की वजह से भी बन रहा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि इस दिवाली 1.25 लाख करोड़ का लॉस हुआ है चाइनीज बिजनेस को। मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। इससे पहले चाइना अपने तहफ्फुजात में बहुत मोहतात रहा, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका इजहार नहीं किया जाता। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस किया गया? छे मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती है, याद रखना। पीआईए की निजकारी हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने लगी है। बोली में सिर्फ ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने बोली लगाई, जो मांगी गई रकम से 75 अरब कम है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीजें उठा के देख ले। अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो, दोस्ती तो बड़ा रिश्ता है। इसके पीछे इंडिया की मेहनत है। इंडिया सॉफ्ट अपना इमेज बनाने में उसकी पूरी एक स्ट्रगल है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, त्योहार सीजन से देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिला है। इससे पहले नवरात्रों के दौरान मात्र 10 दिन में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने का अनुमान जताया गया था। अब भारत में दिवाली पर 4.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री परवीन खंडेलवाला के इस दावे के मुताबिक भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद ने दिवाली पर जबरदस्त धूम मचाई है। इससे ग्राहकों का खूब समर्थन मिला है। अब 12 नवंबर से प्रारंभ होने वाले शादियों के सीजन पर व्यापारियों की निगाहें टिकी है। खंडेलवाला ने बताया कि देश के लगभग हर कोने में दिवाली का पर्व बेहद उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने जमकर दिवाली की खरीदारी की। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनने के बाद देश में यह पहली दीपावली है। इसके चलते भी लोगों में अधिक उत्साह देखने को मिला। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिवाली के इस त्योहार को ग्लोबल इवेंट बना दिया है। पूरी दुनिया इंडिया के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। जो बाइडेन हो या फिर स्पेन के PM, UAE हो या फिर सऊदी अरेबिया, दुनिया भर में दिवाली के इस त्योहार को पूरे मजहबी जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका है। सबसे पहले मैं हिंदुओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हैप्पी दिवाली। तो उसके बाद सही बात है कि पूरी दुनिया में ना ये हिंदुओं की बहुत बड़ी कम्युनिटी है एक। उसके अलावा उनकी मुईशत जब आपके ऊपर जाती है, आपका कंट्री ऊपर जाता है तो आपके त्योहारों को भी इज्जत मिलती है। आपका लीडर ऊपर होते हैं ना, तो आप जो भी करते हो तो उसकी आपको इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है, आपकी हर चीज़ कंट्री में आप जो भी करते हो, सिर्फ दिवाली नहीं, आप और चीज़ें उठा के देख ले तो आपको आपकी कंट्री का नाम बनता है, आपके मजहब का नाम बनता है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब आपकी मौशियत बढ़ती है तो आपके त्योहारों को इज्जत मिलती है, आपके मजहब को इज्जत मिलती है। अब आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क को खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से आज ना हमारे पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, ना पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है, और इस्लामोफोबिया अलग जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया है। देखें, जब इमरान खान था तो आपके डेफिनेटली आपके देखें हमारा हरा पासपोर्ट कहाँ पे था, आज कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसी तरह इंडिया आप 10 साल पहले देख लें, उस टाइम तो दिवाली की रिस्पेक्ट नहीं थी इतनी अब जितनी है उनकी, क्योंकि जब आपकी कंट्री ग्लो करती है, ऊपर जाती है, तो फिर आपकी ये चीज़ें ये बड़ी बात नहीं है कि आपकी दिवाली हो गई, उसके बाद होली हो गई, तो इनकी इज्जत होती है। हमारा कंट्री ऊपर जाएगा, ग्रो करेगा, तो हमारी भी ईद की इज्जत इनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम मुसलमान ज़्यादा हैं इनके निस्बत। सही।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब बात यह है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है हिंदुत्व की किताबें इन करवाई जा रही हैं, उन्हें हिंदुइज़्म पढ़ाया जा रहा है। सऊदी अरेबिया में हम देख रहे हैं कि महाभारत जो है वो पढ़ाई जा रही है, गीता जो है वो उनके कलिकुरम में जो है वो शामिल कर दी गई है। और अगर हम बात करें यूए की, तो आपने देखा है कि पिछले साल कितना बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो यूए के अंदर खोला गया है। बिल्कुल, ये देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है हम मुस्लिम्स के लिए। बाइसे शर्मनाक है कि हमारे मुस्लिम हिंदुओं की सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हमारे कितनी वो कर रहे हैं। मैं ये नहीं कि हिंदुओं के खिलाफ हूँ, ठीक है, इकले तो होनी चाहिए। हमारे इस्लाम में भी इस चीज़ की है कि उनको अच्छा सलूक करो, हर चीज़ करो, लेकिन इतना भी नहीं कि हमारे बच्चों को आप कुरान शरीफ इतने नहीं पढ़ा रहे जितने आप गीता, रामायण, तो इस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप उनको इतने हाई लेवल पे जाके सपोर्ट कर रहे हो, ये तकलीफ होती है। अब आप ये देखें ना कि हमने पिछले दिनों देखा कि यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया गया। तारीख में ऐसा पहली बार देखा कि अमेरिका की एक स्टेट के अंदर जो है वो ऑफिशियली छुट्टी अनाउंस कर दी गई कि 31 अक्टूबर को यहाँ भी जितने भी बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई, हिंदू हैं वो सब दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, अमेरिका की आपने बात की है ना, तो उधर मेरे ख्याल से उनकी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ठीक है ना, उनके साथ उनका रिलेशन भी ज़्यादा अच्छा है। हम तो पाँव पकड़ने वाले हैं ना, वो तो हाथ मिलाने वाले हैं, तो जो हाथ मिलाने और पाँव पकड़ने में बड़ा फ़र्क होता है। हमारा ये बंदा गया था, उसने हाथ मिलाया था, तो हमारी कहाँ इज्जत गई, रिस्पेक्ट गई थी। आज हम देख लें कहाँ है। तो इसी तरह से जब आपका लीडर, जब आपका मुल्क होता है ना, तो फिर आपकी हर चीज़ में रिस्पेक्ट होती है। देखिए ना, इंडिया को कैसे जाना जाता है, मूडीज इंडिया। आप देखें, आप खड़े हैं, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, किसी थर्ड बंदे से बात करें, क्योंकि भाई इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने 2 से 3 टेन्योर जो है वो अपने मुसलसल जो है गुजार रहे हैं, और किस तरह वो जानते हैं कि मैंने किन वीक पॉइंट्स पे काम करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में कैसे खींच के लानी है। अब देखिए, ये इंडिया का सॉफ्ट इमेज है ना कि दिवाली कोई भी मनाते हुए कबाहत फील ही नहीं कर रहा, सब इंजॉय कर रहे हैं, गोरे लड्डू खा रहे हैं, जलेबियाँ खा रहे हैं, उन्होंने शलवारें कमीज़ें पहनी हुई हैं, गोरियों ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, लहंगे पहने हुए हैं। मतलब ये इंडिया के अंदर एक चीज़ है, वो मतलब पता नहीं कैसे दूसरे को अपने रंग में रंग लेते और अगला बंदा भी रंगा जाता है, उसको पता भी नहीं चलता। देखिए, मैंने आपको यही बात कही है ना, ये चीज़ अच्छी है, ये पॉजिटिव साइड है उनकी कि वो रंग में ढंग जाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने बात की कि वो आज इंडिया मोदी की वजह से मेरे ख्याल से पहचाना जा रहा है, तो इसी तरह से आप 2 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान किसके नाम से पहचाना जाता है, अभी भी किस नाम से पहचाना जाता है। अच्छा। हाँ, वैसे आप दिवाली के इस त्यौहार को कैसे देखते हैं, इंडिया के त्यौहार आपको कैसे लगते हैं? देखिए, मैं तो मुस्लिम हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है, तो सही है, हर किसी के अपने मजहब के वो होते हैं, हमें इज्जत करनी चाहिए उनकी, ठीक है ना। तो हमारे त्योहारों की करते हैं, हम उनके त्योहारों की करें। आप देखें कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है, वो मेरी ईद पे आते हैं, शबरात पे आते हैं, मैं भी दिवाली पे जाती हूँ, होली पे जाती हूँ। फिर ऐसे ही होता है जब आप एक माशरे में सब मिलजुल के रहते हैं तो फिर त्यौहार भी मिलजुल के ही मनाए जाते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये एक पॉजिटिव साइड होती है कि अगर वो आपको कर रहे हैं तो आप भी जाना चाहिए ना।